हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूपी के दलितों पिछड़ों को रिझाने के लिए मोदी ने रचा षड्यंत्र। मोदी कैबिनेट विस्तार को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि भाजपा इसके सहारे यूपी विधानसभा चुनावों में झंडा लहराना चाह रही है। दरअसल बीजेपी का इस वक्त पूरा फोकस यूपी है, क्योंकि वहां चुनाव में 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में मोदी के सामने मंत्रिमंडल विस्तार का बड़ा मौका था, जिसके सहारे यूपी के सियासी समीकरण को साधा जाए। इसीलिए यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। वहीं इन 7 नए मंत्री का सिलेक्शन बहुत ही बारीकी से हुआ है। दरअसल मोदी के द्वारा जातिगत समीकरण के साथ साथ अलग अलग इलाकों का भी ध्यान रखा गया है। इस लिस्ट में पहला नाम पंकज चौधरी का है, जिन्हें गोरखपुर के पार्षद से लेकर महाराजगंज के 6 बार सांसद होने तक 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। ऐसा माना जाता है कि महाराजगंज में बीजेपी का मतलब ही पंकज चौधरी है। वो कुर्मी समाज से आते हैं। इसी कड़ी में दूसरा चेहरा भानु प्रताप वर्मा है, जो जालौन जैसे पिछड़े जिले से हैं और 30 साल से बुंदेलखंड के इस इलाके में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हैं। भानु प्रताप वर्मा जालौन से 5 बार के सांसद हैं। वैसे आजादी के बाद जालौन से दूसरी बार ही कोई मंत्री बना है। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वो दलितों के कोरी समाज से आते हैं। दलित चेहरों में ही दूसरा नाम कौशल किशोर का है, जो लखनऊ के पास मोहनलालगंज के सांसद हैं और बीजेपी के यूपी वाले जातिगत समीकरण में पूरी तरह फिट बैठते हैं, क्योंकि कौशल किशोर जो हैं वो पासी समाज से आते हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि पासी समाज जाटव समाज के बाद दलितों में सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में कौशल किशोर और भानु प्रताप वर्मा जैसे नेताओं से भाजपा ने दलित वोटों की गोलबंदी की कोशिश की है। मोदी कैबिनेट में आने वाले यूपी के अन्य चेहरों में एक नाम है बीएल वर्मा का। ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं और संगठन के पुराने व्यक्ति तथा लोधी समाज से आते हैं। बीएल वर्मा के साथ ही आगरा मंडल से ताकतवर नेता एसपी सिंह बघेल को भी टीम मोदी में जगह मिली है। वहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्र को कैबिनेट में जगह मिली है, जो लखीमपुर खीरी से बीजेपी से 2 बार सांसद हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से टीम मोदी में जगह मिली है, जो मिर्जापुर से सांसद है। इसके साथ ही नए मंत्रियों की टीम से SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसमें अनुसूचित जाति समुदाय से 12, अनुसूचित जनजाति समुदाय से 8 तथा 27 ओबीसी नेता हैं, जो ये बताता है कि भाजपा जातिगत राजनीति के सहारे यूपी फतेह करने की कोशिश में है। हालांकि जिस तरह से भाजपा के कारण राज्य में दलितों और पिछड़ों को नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं जिस तरह CAA और NRC जैसे कानून को लेकर दलितों का शोषण किया है, ऐसे में भाजपा अपनी साजिश में कामयाब होगी, ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर आपकी जो भी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।